नमस्कार दोस्तों। विपक्षी सांसदों की टी शर्ट पर क्यों लिखा था मीनता देवी? कौन है यह बुजुर्ग महिला? विपक्षी सांसदों ने मंगलवार 12 अगस्त को संसद परिषद में मीनता देवी लिखी हुई टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। कौन है 124 साल की मीनता देवी और विपक्ष ने क्यों प्रदर्शन किया? विपक्ष के सोमवार को जबरदस्त मार्च के बाद मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी नेता, जिनमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थी, उन्होंने मीनता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी थी। संसद में भी बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग लेकर मंगलवार को ही हंगामा हुआ। सरकार बिहार एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मीनता देवी कौन है? मीनता देवी उन मतदाताओं में से एक थी जिनका नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता धोखेधड़ी मुद्दे पर सबूत में शामिल किया गया था। गांधी ने दावा किया कि 124 वर्षीय मीनता देवी बिहार की हाल ही में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में रजिस्टर्ड मतदाता है। रिपोर्टर्स के अनुसार मीनता देवी की उम्र दुनिया के सत्तापित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एंथल कैटरहम से भी ज्यादा है, जिनकी उम्र 115 वर्ष बताया जाता है। विपक्ष यही बताना चाहता है कि चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने किस तरह की गलतियां ड्राफ्ट मतदाता सूची में की है और वो उसे सच बताने पर तुला है। विपक्ष के सवालों का सामना करने से भाग रहा है। मीनता देवी की टी शर्ट बनी विरोध का प्रतीक। जब संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा विशेष टी शर्ट पहने जाने के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस सांसद मनिकम टेगोर ने पीटीआई से कहा, ईसीआई की विफलता को इसी से समझा जा सकता है। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के अधीन ईसीआई अब भाजपा के एक विभाग बन गई है। वे पूरी तरह विफल हो गए हैं। उदाहरण के लिए मीनता देवी पहली बार मतदाता है, लेकिन 124 वर्ष की है। हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं। इसमें नकली मतदाता सूची और नकली नाम है। हम इसे उजागर करना चाहते हैं। विरोध के प्रतीक के रूप में हम ये टी शर्ट पहन रहे हैं। कांग्रेस के एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा गया है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, जनता के अधिकार छीन रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद की। वोट चोरी देश के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वोट चोरी विरोध प्रदर्शन और अब तक का घटनाक्रम। 11 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक वोट चोरी के खिलाफ एक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद मंगलवार को यह विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने भाग लिया। भारतीय संसद में इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांग रहा है। मानसून सत्र के शुरू होने के बाद से 21 जुलाई से लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य कार्यवाही बाधित रही है और केवल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। विपक्ष ने एसआईआर अभ्यास को वापस लेने और मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। यूपी के मतदाता बिहार में कैसे दर्ज? बिहार एसआईआर में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राज्य के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ड्राफ्ट मतदाता सूची में हजारों मतदाता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मतदाता के तौर पर पहले से ही दर्ज हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इस मीडिया रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की नई मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक दोहरे और संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इनके पास 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र यानी इपिक नंबर है। यह अवैध प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया को भी कमजोर करती है। इस खुलासे ने कांग्रेस और अन्य गैर बीजेपी दलों को निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हमलावर होने का मौका दे दिया है। ऐसे मुद्दे पर चर्चा को रोकने के लिए संसद में बीजेपी सांसद हंगामा कर देते हैं और संसद स्थगित हो जाती है। सवाल यह है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा?